Hello, 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 Bachcha Party. How are you? I hope you all are doing good. Good evening, good evening, good evening, good evening. Good evening, Mayank. Good evening, Gaurav, Khushnuma, Sakshi. Good evening, good evening, good evening, निशा. गुड टू सी यू. 2 दिन हम मिले नहीं. आज हम फाइनली मिल लिए. मुझे भी इंतज़ार था आपका. नमस्ते हर्ष. चलिए करें शुरुआत. आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे. एकदम बढ़िया से चल रही होगी आपकी प्रिपरेशन. कैपिटल बजटिंग जो कि हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है वो अभी यहाँ पे हमारा चल रहा है. करीब 1-2 क्लास और लगेंगी और उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा. 2 दिन क्लास हुई नहीं. अगर होती तो शायद आज ये आखिरी क्लास होती. ठीक है, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है. बिल्कुल एक समय पे हमारी क्लास खत्म हो जाएगी. चलिए, तो 2-3 चीजें जो आज हम लोग को करनी है वो हम समझ लेते हैं. एक तो बच्चों मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था कुछ दिनों पहले, तो वो होमवर्क का आंसर अगर आपका मैच नहीं कर रहा है तो मुझे बताइएगा. एक तो होमवर्क का आंसर देखेंगे. एक सीएमए का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का. कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, नॉट कैपिटल बजटिंग. सीएमए का एक क्वेश्चन कराया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का. किसी एक बच्ची को थोड़ा सा इशू आ रहा था, उसको एक बार अपन देख लेंगे. उसके अलावा एक हमारा जो डीपीपी है उसका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7. उसमें भी कुछ लोग को थोड़ा सा, किसी एक बच्चे को थोड़ा सा इशू आ रहा है, उसको भी अपन देख लेंगे. और भी अगर आपके कोई और डाउट्स होंगे तो वो भी अपन देख लेंगे. तो ये अपन 4 चीज अपन देखेंगे और फिर जब ये चारों चीजें हो जाएंगी तो अपन क्लास की तरफ आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो आज की क्लास थोड़ी सी अलग क्लास है क्योंकि 2-3 चीजें अपन वो करने वाले हैं जो कि क्लास के पहले अपन कर रहे हैं. उसके बाद क्लास चालू होगी. तो होमवर्क एक बार अपन डिसाइड देख लेते हैं कि भैया होमवर्क में कितने लोग को इशू आया, क्या हुआ नहीं हुआ. तो होमवर्क में हमने देवयानी इंटरनेशनल वाला एक केस दिया था आप लोग को. कहाँ गया? थोड़ा सा नीचे होगा. यस, ये देवयानी इंटरनेशनल वाला हम केस कर रहे थे. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका टारगेट रिटर्न 8% और आपका 2% रिस्क प्रीमियम. तो आपका आरएडीआर जो बन रहा था वो बच्चों बन रहा था 10% का. 5 साल का आपको कैश फ्लो दिया हुआ था. तो एक बार मैं इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ और उसके बाद में फिर आप लोग के चैट्स पढ़ूंगा. तो 50,000, 60,000, 30,000, 10,000, 50,000, 30,000, 10,000, 50,000, 30,000, 10,000 और 50,000. ये आपको कैश फ्लो दिए हुए थे और डिस्काउंटिंग फैक्टर जो था वो 10% का था. आप लोगों ने ये कर लिया होगा, मैं बस पहला वाला करके दिखा रहा हूँ और फिर एक बार अपन देख लेंगे कि आंसर मैच हो रहा है या नहीं. तो 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.621 इस प्रकार से डिस्काउंटिंग फैक्टर आ जाएगा. अब अपने को कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करना है. मैं जरा कैलकुलेटर निकाल लूँ अपना. 50,000 को अगर इससे इंटू करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 45450. 45450. उसके बाद अगर मैं 60,000 से इसको इंटू करूं, 60,000 से अगर मैं इंटू कर दूं 0.826 को तो आंसर आएगा 49560. जस्ट अ सेकेंड. 49560. उसके बाद अगर मैं 30,000 को इंटू कर दूं 0.751 से तो आंसर आ जाएगा 22530. ओहो, 22530. उसके बाद 10,000 को अगर मैं करूँ तो ये आंसर हो जाएगा 6830. और फिर अगर मैं 50,000 को इंटू करता हूँ 0.621 से तो आंसर आता है मेरा 31,050. और अब मेरे को इसको करना है टोटल. तो टोटल हो जाएगा 45450 प्लस 49560 प्लस 22530 प्लस 6830 प्लस 31050. तो ये टोटल हो जा रहा है बच्चों 1,55,420. और हमारा जो इन्वेस्टमेंट था क्योंकि वो 1,00,000 रुपए का था, तो अगर मैं इसको माइनस करूं तो हमारा जो एनपीवी आएगा वो एनपीवी आ जाएगा 55,420 का. क्लियर है सभी को?
तो ये ए का आंसर आ गया 55,420। एक बार मुझे बी, सी और डी का भी आंसर बता दो, फिर अगर किसी भी बच्चे का अगर मैच नहीं कर रहा होगा तो उसको अपन देख लेंगे। बी, सी और डी का आंसर भी मुझे चैट में बता दो बच्चों। सी एंड डी बोथ नेगेटिव आ रहा है। ओके, बी, सी और डी का बता दो बच्चों। 18080, 18080, उसके बाद आ रहा है नेगेटिव में 13040, उसके बाद आ रहा है 36510, 36510 नेगेटिव। मुझे बता दो बच्चों, सभी का आंसर मैच कर रहा है क्या? सभी का आंसर इससे मैच कर रहा है क्या? एक बार मुझे बताना जरा, क्या सारे बच्चों का आंसर मैच कर गया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए बताइए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लगभग सारे बच्चों का आंसर मैच कर गया है। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो तो बताना जरा। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूं आप लोग का, मैं वेट कर रहा हूं आप लोग का। चलेगा सुभाषिश, चलेगा, इट्स ओके। अगर आपका बी वाला 18130 आ रहा है चलेगा, उतना डेविएशन इज अलाउड। ठीक है, लक्ष्य एक बार देख लो अपना आंसर। 1080 लिखा है आपने, टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं कर दिया आपने? उतना डेविएशन चलेगा, हल्का सा चलता है। ठीक है, वेरी गुड। विनीत, आपका आंसर मैच नहीं किया क्या? आपने लिखा है नो, आपका आंसर मैच नहीं किया क्या? 50 का डिफरेंस चलता है क्योंकि आपने एक्चुअली 0.620 लिया होगा ना, 0.620 लेने की वजह से 50 का डिफरेंस आया है। विनीत बताइए फास्ट। ऑल करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सारे बच्चों का आंसर करेक्ट आया है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, यानी आप लोगों को क्लियर हो गया है। विनीत ने भी कहा है सर मुझे कोई डाउट नहीं है। ओके, सब मैच हो रहा है, चलिए बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। तो अब अपन आ जाते हैं वापस से, एक बार अपन ना क्वेश्चन देख लेते हैं सीएमए वाला। है तो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, लेकिन क्योंकि एक पर्टिकुलर बच्चे को थोड़ा ज्यादा डाउट आ रहा था काफी समय से, तो मैंने सोचा चलो एक बार देख लेते हैं, बाकी बच्चों को भी हल्का सा रिफ्रेश हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर ये वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया? यस, ये वाला क्वेश्चन था बच्चों, सीएमए का क्वेश्चन। एक बार मैं और करवा रहा हूं इसको, जस्ट बिकॉज कि एक बच्चे को डाउट है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को वापस से करवा रहा हूं। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो एक बार जस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आप लोग को एक बार रिवीजन की तरह भी हो जाएगा, और उसके बाद फिर डीपीपी का एक क्वेश्चन भी देखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आप समझ लो कि ये रिवीजन हो रहा है, राइट? चलो इन सबको पहले तो मैं हटा देता हूं, ताकि हम लोग के पास थोड़ी अच्छी खासी जगह हो जाए। जिन बच्चों को ये क्लियर है उन लोग थोड़ी देर के लिए चाहें तो कुछ और चीजें भी कर सकते हैं, नो इश्यूज। थोड़ा सा फास्ट ही बताऊंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे प्रकाश पैकर्स लिमिटेड ने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसके अंदर इक्विटी है, प्रेफरेंस है, रिटेन्ड अर्निंग है, डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन है, और फिर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कई चीजों का दिया हुआ है। जिस जिसका एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है उन्हीं चीजों को यूज कर लेते हैं अपन यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इक्विटी के बारे में दिया हुआ है कि इक्विटी जो है उसका मार्केट प्राइस 32 है, कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि डिविडेंड देगी 2 रुपए का, और कंपनी का ग्रोथ रेट यहाँ पे 10% का है। तो यहाँ पे बच्चों अपन निकाल सकते हैं के, जो कि निकलता है D1 अपॉन एमपीएस इंटू 100 करके। आप D1 की जगह आप डीपीएस लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है? D1 और डीपीएस दोनों शब्द यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। तो डिविडेंड अगर आप देखेंगे तो 2 रुपए का यहाँ पे दिया हुआ है, मार्केट प्राइस जो है वो 32 रुपीज का दिया हुआ है, और ग्रोथ जो है वो ग्रोथ दिया हुआ है आपको कितने का? 10% का ग्रोथ दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, और इसमें अपन जोड़ देंगे क्या? 10% का ग्रोथ।
तो ये देख लेते हैं जरा जल्दी से, 2 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, और इसमें अगर आप 10% जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16.25%। ठीक है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर की बात किया हुआ है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर प्रेफरेंस शेयर में बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना है कि छोटा वाला। बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो या डिबेंचर हो, अगर आपको बच्चों ईयर्स दिया हुआ है ना, टाइम पीरियड अगर आपको दिया हुआ है, ईयर्स बोल दो या टाइम अगर बोल दो, तभी वो रिडीमेबल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। रिडीमेबल वाला फॉर्मूला तभी यूज करेंगे। अदरवाइज आप लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, अदरवाइज आप लोग यूज करोगे इररिडीमेबल डिबेंचर वाला फॉर्मूला। समझ में आया? किसी को भी डाउट आएगा तो पूछ लेना, मैं एक बार बहुत ही क्विकली ये कर रहा हूं। प्रीमियम आपको दिया गया है 5 रुपए का, और रिडीमेबल होगा प्रीमियम पे, तो 5 रुपए का प्रीमियम यानी रिडीमेबल हो गया आपका 105। ये बन गया आपका आरवी, और करेंटली ट्रेड हो रहा है ये 84 पे। टाइम अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 8 ईयर्स का दिया हुआ है। करेंटली ये कितने का चल रहा है, तो बोल रहा है करेंटली 84 रुपीज का चल रहा है। ठीक है। आगे कोई और इन्फॉर्मेशन दी है? नहीं, आगे कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो केपी निकल जाएगा आपका बहुत ही इजिली। प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 इंटू 100, इस तरीके से निकल जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए आप लोग यहां पे आ सकते हैं, 14% का रेट है तो 14 रुपये ही हो गया। आरवी आपका 105 हो गया। एनपी के बारे में अगर कुछ भी ना बोले तो एनपी आप कितना एज्यूम कर लेंगे बच्चों, 100। एनपी आप कितना एज्यूम कर लेंगे, 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना दिया हुआ है, 8। अगेन 105 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कर देंगे अपन 100। आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 14 प्लस 5 डिवाइड बाई 8, 5 डिवाइड बाई 8 तो ये हो जाएगा 0.625 डिवाइडेड बाई 102.5 इंटू 100। ये अगर आप करेंगे 14 प्लस 0.625 डिवाइडेड बाई 102.5 इंटू 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 14.26%। आपका आंसर आ जाएगा 14.26%, जैसे हमारा पहले भी आया हुआ था। आगे और देख लेते हैं, आगे केडी वगैरह का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक बार पूरा वापस से बना रहा हूं मैं, सारे कॉस्ट निकाल रहा हूं। इसके बाद अगर आप देखोगे तो डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं 7 साल के बाद, तो यहां पे भी रिडीमेबल वाला फॉर्मूला लगेगा, एन हो जाएगा 7 ईयर्स। रिडीम कर रहे हैं 5 रुपए के प्रीमियम पे, तो आरवी हो जाएगा बच्चों 105, आरवी हो जाएगा 105। तो केडी इज इक्वल टू, अपन क्या करते हैं बच्चों, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस आरवी माइनस एनपी, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन, आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाई आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। कहां है भैया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहां से आपको मिल जाएगा जो कि 12% का है, 12% का इंटरेस्ट है। टैक्स रेट आपका 40% है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, 12 ले लेंगे और 12 में से 1 माइनस टैक्स आपका 0.4। आरवी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है बच्चों 105 का। एनपी कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे, 100 एज्यूम करेंगे डिवाइडेड बाई 7 होल डिवाइडेड बाई 105 प्लस 100 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा बच्चों 12 इंटू 0.6 अगर आप करेंगे तो आंसर हो जाएगा 7.2 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 7 अगर आप करेंगे तो आंसर हो जाएगा 0.71 होल डिवाइडेड बाई 102.5 इंटू 100। ये बच्चों अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.2 प्लस 0.71 होल डिवाइडेड बाई 102.5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा बच्चों 7.71%। ये भी आ गया। अब आखिरी में अगर आप निकालेंगे तो आपके पास टर्म लोन दिया हुआ है, तो टर्म लोन यहाँ पे 11% का है। सिंपली I1 माइनस टी करके आपका आ सकता है, तो ये 11 इंटू 1 माइनस 0.4 करेंगे तो 6.6% आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे आपके के ई के पी सारी चीजें आ गई।
क्योंकि इनकम टैक्स नहीं है, पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, तो केई और केआरई क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और फिर डब्ल्यूएफसीसी तो हम लोग को निकालना आता ही है। क्लियर है बच्चों? जिस भी बच्चे को डाउट था इस क्वेश्चन में, क्या उसको क्लियर हुआ? वेरी गुड। अपर्णा ने बोला है सर मैंने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं बट कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, मींस एनपीवी उसमें। अपर्णा आप बता देना कौन सा आपका क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ, वो बताना, ठीक है? कौन से क्वेश्चन में अपर्णा आपको प्रॉब्लम हुआ मुझे बता देना। हाँ ये कर रखा है एक्चुअली, किसने बोला है? नेहा ने। ये हमने कर रखा है, बट एक्चुअली क्या हुआ कि एक बच्चा बहुत समय से डाउट पूछ रहा था और उसको डाउट में समझा रहे थे पर बेचारे बच्चे को समझ नहीं आया, तो फिर हमने यहाँ पे बोला कि चलो एक बार क्लास में भी इसको ले लेते हैं। चलो अब डीपीपी 7 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी एक सिंगल बच्चे का डाउट था, पर उसने 2-3 बार रेस किया, उसको 2-3 बार उसने ट्राई किया पर समझ नहीं आया। मैं आप लोग को पहले क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप लोग मुझे बताना क्या आंसर क्या होगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ पहले डीपीपी से देख के। डीपीपी 2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे बोल रहा है कि इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है बच्चों, इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है वो 3 लाख रुपीस का हो रहा है, टाइम जो है वो 3 इयर्स का है, सैलवेज वैल्यू जो आ रही है बच्चों, सैलवेज वैल्यू जो आ रही है वो ₹90,000 का आ रहा है, और प्रॉफिट जो आ रहा है बच्चों, प्रॉफिट यानी कैश फ्लो भी आप उसे कह सकते हो, प्रॉफिट कह लो कैश फ्लो कह लो, वो जो आपका आ रहा है बच्चों वो आ रहा है 1,50,000 का। ठीक है, आपको निकालना है बच्चों आर ओ आर, आपको निकालना है आर ओ आर। चलो बच्चों आप ही लोग निकाल के बताओ, आप ही लोग निकाल के बताओ, गलत करोगे तो मैं बताऊंगा फिर। आपको इन्वेस्टमेंट दे दिया है, इन्वेस्टमेंट का मतलब आप इसे कॉस्ट भी कह सकते हैं, इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट आपको दे दिया है, एन आपको दे दिया है, सैलवेज आपको दे दिया है, कैश फ्लो दिया हुआ है, और ये जो कैश फ्लो होगा बच्चों ये हर साल रहने वाला है, ईच ईयर, तीनों साल आपका जो कैश फ्लो होगा वो 1.5 लाख की होगा, तीनों साल आपका कैश फ्लो 1.5 लाख की होगा। तो एक तो आपको डेप्रिसिएशन निकालना है बच्चों, दूसरा आप लोग को एवरेज कैश फ्लो निकालना है, और तीसरा आप लोग को एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना है। चलो निकाल के बताओ, ये तीनों निकाल के बताओ और फिर आरओआर बताना। सीधा आरओआर बताओगे तो भी चल जाएगा, सीधा आरओआर बता दो चल जाएगा। सर कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं तो क्वेश्चन आराम से निकलता आता है। वेरी गुड हर्ष। सर डाउट सेक्शन ओपन करो, बच्ची यही पूछ ले अपर्णा। अपर्णा मुझे बस क्वेश्चन नंबर बता दो, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? इतना टेंशन मत लो, आप लोग टेंशन बहुत लेते हो। सर शुड वी हैव टू टेक फ्लोटेशन कॉस्ट ऑन बुक वैल्यू और ऑन इशू वैल्यू? बुक वैल्यू दिव्या, बुक वैल्यू। डेप्रिसिएशन आ रहा है बच्चों का 70,000, वेरी गुड। डेप्रिसिएशन आ रहा है 70,000, वेरी गुड। ऋषि का आंसर आ गया है आरओआर का 30.76, ऋषि का आंसर आ रहा है 30.76, तो शॉर्ट आउट टू ऋषि। ऋषि का नाम भी लिख देता हूं मैं। आज मोहित कहां गायब हो गया? राधे राधे भूमि। साहिबा का आंसर हल्का सा लगा रहा है, 41.02 आ रहा है, साहिबा का आंसर 40.02 आ रहा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका आंसर 41.02 ही आ रहा है। तो लेट सी यहाँ पे ऋषि जीतता है या साहिबा जीतती है, क्योंकि अर्शी राज, अर्शी नहीं सॉरी, राज का आ रहा है 41, भूमि का भी आ रहा है 41, पंखुड़ी का भी आ रहा है 41। ऋषि देख लो, गड़बड़ी तो नहीं हो गई? हड़बड़ी में गड़बड़ी, कहीं हड़बड़ी में गड़बड़ी तो नहीं हो गई? चलो इस क्वेश्चन को करता हूं मैं, ठीक है? फिर देखते हैं ऋषि या साहिबा कौन सही है। चलो डेप्रिसिएशन तो हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, हमको मालूम है, कॉस्ट माइनस सैलवेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 3 लाख को हम माइनस कर देंगे 90,000 से और डिवाइड कर देंगे हम 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 70,000। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आया ये भी मैं लिख देता हूं। कॉस्ट को माइनस कर दिया है हमने सैलवेज से और डिवाइड कर दिया है हमने एन से।
एवरेज कैश फ्लो क्या करना है, एवरेज कैश फ्लो 1.5 लाख ही रहेगा, क्योंकि तीनों साल हम लोग को कितना मिलने वाला है, 1.5 लाख रुपए मिलने वाला है। तो 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख डिवाइडेड बाई अगर मैं 3 करूं तो भी मेरा जो आंसर आता है वो कितना आता है, 1.5 लाख ही आएगा। तो ये मेरा एवरेज कैश फ्लो भी निकल गया। ठीक है, जो अपन कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ कैश फ्लो डिवाइड बाई एन से। एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3 लाख का आपका कॉस्ट है, प्लस सैलवेज वैल्यू 90,000 है, होल को डिवाइड कर देंगे अपन किससे, 2 से। तो ये हो जाएगा 3,90,000 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 1,95,000, 1,95,000। तो अपन कॉस्ट प्लस सैलवेज डिवाइडेड बाई 2 करते हैं, कॉस्ट प्लस सैलवेज डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। अब अगर आप आरओआर का फॉर्मूला देखें तो आरओआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पे एवरेज कैश फ्लो माइनस डेप्रीसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो एवरेज कैश फ्लो कितना आ रहा है हमारा, 1.5 लाख, माइनस हमारा डेप्रीसिएशन कितना है, 70,000, डिवाइडेड बाई हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,95,000। अब अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 80,000 डिवाइडेड बाई 1,95,000 इंटू 100। तो आंसर आ रहा है 41.02%, 41.02%। एंड यस, साहिबा एंड अदर्स वर राइट। ठीक है ऋषि, क्या हो गया, अच्छा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया ऋषि से, ओ ओ ओके। क्लियर हो गया बच्चों आप लोग को। और अपर्णा आप क्वेश्चन नंबर बता दीजिए प्लीज। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। अभी तक आपका चैट में मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई और कंसेप्ट, कोई और मतलब क्वेश्चन नंबर आपका नहीं दिख रहा है, कोई मैसेज आपका नहीं दिख रहा है, तो आप बता दीजिए। हम सही, भूमि ने कहा है। ओके ठीक है, डन। ओके चलिए, तो हमने डाउट सारे ले लिए, कुछ और बचा नहीं है। किसी और का भी डाउट है तो बता दो भाई। मैंने आधा घंटा प्रॉमिस किया था कि आधा घंटा आपके डाउट्स को दे दूंगा, बता दीजिए। पीयूष ने कहा है नेट ही नहीं चल रहा है, ओ माय गॉड। दिव्या ने कहा है वाई नॉट ऑन इशू वैल्यू। इसका बहुत ही सिंपल सा कारण है कि हमारा जो आईसीएसआई है वो सारे क्वेश्चन में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए बुक वैल्यू पे लेता है। अगर आप सीएमए या सीए के क्वेश्चन देखेंगे तो वहां पे आपको इशू वैल्यू पे भी मिल सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को दूसरे स्कैनर्स को नहीं रिलाई करना है, जो आईसीएसआई करता है वही रिलाई करना है। ठीक है, एक बच्चे ने और लिखा था, उस बच्चे ने लिखा था कि सर दिसंबर का पेपर हमसे नहीं मिल रहा है। तो बच्चे दिसंबर का पेपर कैसे बनेगा, अभी तो हमारी 20 क्लास भी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाएंगे अभी। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दीजिए सर, एओआर। ठीक है, अभी देखोगे जैसे तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा एंड हुआ, तो जैसे ही कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा एंड हुआ, मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सीएस के भी क्वेश्चन करा दिए, सीएमए के भी क्वेश्चन करा दिए, सीए के भी क्वेश्चन करा दिए। यानी जितना आप सोच नहीं सकते मैं उससे ज्यादा दे रहा हूं आपको। ठीक है, इसी तरीके से जब ये बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट होगा ना, मैं हर चैप्टर के बाद उसका क्वेश्चन जो एग्जाम में आया वो मैं करा दूंगा। वो आप मेरे पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे पता है मेरा बच्चा कितना कर पाएगा और कितना नहीं। ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। चलो, कोई और डाउट नहीं है? कोई और डाउट नहीं है? हाँ चलेगा अहमद, उसको इंटू 100 कर देना। ठीक है, अपर एक बार मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैं सबका देख लेता हूं एक बार। होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं आया, ए का उतना करेक्ट। दिव्यानी आपका कितना आंसर आ रहा है एक बार मुझे बताओ। अपर्णा क्वेश्चन नंबर 3 उसमें आंसर अलग है, जो मैंने किया मेन किया उसमें अलग। अपर्णा ने कहा है क्वेश्चन नंबर 3, तो जस्ट अ सेकेंड मैं मॉड्यूल ले रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट। जी मैं ले आया आप लोग का मॉड्यूल।
अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में देख ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हो आप ना, नॉट इलस्ट्रेशन, क्वेश्चन 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 राइट अपर्णा? ओके, मैं बाकी बच्चों का भी देख ले रहा हूं, मनब, ज्योति, मैं आप लोग का भी देख ले रहा हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 मैं आप लोग को दे रहा हूं बच्चों, सॉल्व करो, देखते हैं बुक ने गलत किया है कि क्या सीन है। चलो देखते हैं एक बार, खाली जगह में करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, यहां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है, जिन लोगों के पास स्टडी मैट वो लोग स्टडी मैट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट जो है वो है 2.5 लाख रुपए। कॉस्ट जो है वो है 2.5 लाख रुपए। कैश फ्लो जो आपको दिया हुआ है बच्चों वो दिया हुआ है ईयर, और कैश फ्लो आपको दिया हुआ है 1 2 3। ओहो चिपक गए, इन लोगों को भी ठंड लग रही है ना नंबर्स को। 1 2 3 4 5, तो ये दिया हुआ है बच्चों 60,000, 70,000, 60,000, 90,000 और 50,000। टेक इट एज अ चैलेंज, निकालो बच्चों, पे बैक पीरियड निकालो, टेक इट एज अ चैलेंज, कम ऑन। अपर्णा कह रही है क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज, लेट्स डू इट। कैलकुलेट बच्चों, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करो। अर्शी का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू अर्शी। भगवान करे जल्दी से तुम अर्शी से सीएस अर्शी बन जाओ। तुम जिसे चाहो उसे कोई और ना चाहे, वो फिर तुम्हें चाहे। ठीक है, और जो भी तुम्हारे मन में है वो सारी बातें पूरी हो जाए, अगर वो अच्छी बातें हैं तो। ठीक है, मोहित का आंसर आया 3.666, करेक्ट आंसर है मोहित। मैच तो हो गया बुक से। बुक से तो मैच हो गया। अपर्णा जरा बताना, बुक से तो हो रहा है यार मैच। हम लोग को पहले तो क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगा, मैं एक दूसरे कलर का इस्तेमाल कर लेता हूँ। क्यूमुलेटिव जब अपन निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा, 60,000, 1,30,000, 1,90,000, 2,80,000 और ये हो जाएगा 3,30,000। तो अपने को 2.5 लाख चाहिए ना, तो वो यहाँ कहीं पे आ रहा है, तो आपने ले लिए यहाँ पे 3 इयर्स प्लस बैलेंस कितना बच रहा है, 190,000, 190,000 आ रहा है, मतलब कि 1,90,000 आ जा रहा है। आपको चाहिए 2.5 लाख, 1,90,000 आ रहा है, और अगले साल कितना आ रहा है, 90,000 आ रहा है। तो ये हो जाएगा 3 इयर्स प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय 90,000, तो ये हो जाएगा 3.66 ईयर्स। और अब अगर आपको इसको कैलकुलेट करना है मंथ्स में, तो 3 इयर्स और 0.6666 को आप इंटू कर दीजिए 12 से। मैंने आप लोग को कैलकुलेट करना सिखाया ना मंथ में कैसे करते हैं, तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्स 8 आएगा। आप कैलकुलेटर में पूरा 0.6666 करके लिख देना और उसके बाद इंटू 12 दबाना, तो 3 इयर्स 8 मंथ आ जाएगा। वेरी सिंपल, क्लियर है? अपर्णा अभी भी डाउट है तो बताना जरा। अपर्णा अभी भी डाउट है तो बताना जरा। केस स्टडी का 3rd क्वेश्चन एक बार समझा दो। अभी वैसे बच्चों हुआ नहीं, हम लोग करेंगे यार, सब करेंगे, थोड़ा सा ठंड रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हम क्लास में करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में बचा के रखा हूं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अभी बचा के रखा हूं मैं, करेंगे उसको। क्लियर है राज? क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। अगली जो क्लास रहेगी उसमें करेंगे। अपर्णा कहाँ चली जाती है भाई? अपर्णा ने बोला है नहीं। अरे पूरा तो बोला करो, क्या नहीं? ठीक है, चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो हमसे इजीली सॉल्व हो गया, इसके अंदर तो कुछ ऐसी डिफिकल्टी नहीं आई। अपन एक नया कंसेप्ट करते हैं अब फाइनली।
एक दो बच्चों ने डीपीपी के और डाउट पूछे हैं मुझसे, तो मैं काम करता हूँ, जब ये क्लास ओवर हो जाएगी कल वाली क्लास के भी एंड में, हर क्लास के एंड में मैं 15 मिनट रुक जाऊंगा। जिस भी बच्चे को इंडिविजुअल डाउट होगा वो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। ओ अपर्णा, आपकी गलती नहीं है फिर तो। ओके, ठीक है। चैट ऊपर चला जा रहा है, ओ हो। ओके, ठीक है अपर्णा, आप मुझसे कर लेना कांटेक्ट, ठीक है। कोई अगर फिर भी इशू रहेगा तो मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। अभी अदरवाइज ना क्लास हमारी एकदम रुक जाएगी, मैं आधा घंटा तो दे दिया हूँ डाउट में, ठीक है। अच्छा, वो इलेक्ट्रेशियन 3 कह रही थी, हे भगवान। हो इलेक्ट्रेशियन 3, चलो इलेक्ट्रेशियन 3 भी एक बार देख लेते हैं फिर, एटलीस्ट एक इंसान का डाउट तो क्लियर कर लेते हैं। इलेक्ट्रेशियन 3 तो यार कर लिया हम लोग ऑलरेडी। अपर्णा, इलेक्ट्रेशियन 3 तो ऑलरेडी हमारा हो चुका है, क्लास में हो चुका है हमारा ऑलरेडी। आप एक बार ना क्या बोलते हैं, हमारा इसके पहले वाला क्लास देख लेना। अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं होगा तो आप मुझे कांटेक्ट करना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये ऑलरेडी हो चुका है क्योंकि हमारा। ओके आदित्य, मैं एक बार देख लूंगा फिर डीपीपी का सोल्यूशन, ठीक है। फिर टेक्स्ट बुक में अलग है, हमारा सोल्यूशन ही फॉलो करना अपर्णा, ठीक है। जो भी हमने सोल्यूशन किया है ना अपर्णा, वही फॉलो करना। रीजन बिंग की इंस्टीट्यूट को आप जानते हो, कई बार वो सोल्यूशन में गलती भी करता है और कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशंस करता है। हम लोग जो टेक्निक यूज करते हैं, एक तो यूनिफॉर्म टेक्निक यूज करते हैं और सबसे सिंपल टेक्निक यूज करते हैं। तो हमने जो तरीके से किया है आपको वो तरीका यूज करना, ठीक है। टेक्स्ट बुक को आप जाने दीजिए अभी, एक आध क्वेश्चन हम लोग कुछ गलत करते ही हैं तो यू कैन इग्नोर इट। चलो बच्चों, हेडिंग दे दो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक। हेडिंग दे दो आज का सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक। हाँ समझ गया पन्ना, मैं आपकी बात, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। चलिए हेडिंग दे दो बच्चों जल्दी से, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक, हेडिंग दो बच्चों, हेडिंग दो जल्दी। देखो, इंस्टीट्यूट ने यहां पे जो भी फॉर्मूला यूज किया है उसको कर दो ऐसे कट, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट के बुक का ही है, बट ये फॉर्मूला हमको यूज नहीं करना है। हमें क्या करना है फिर, हमें वो वाला फॉर्मूला यूज करना है बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली इंस्टीट्यूट देखिए कितनी पगली है, उन्होंने खुद अपना फॉर्मूला बताया और खुद ही अपना फॉर्मूला फिर फॉलो नहीं किया। तो उन्होंने क्या फॉर्मूला फॉलो किया है वो देखिए। आपने हेडिंग दे दिया होगा सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक। अब देखिए हमारा जो बच्चों फॉर्मेट रहता है, वो फॉर्मेट कैसे रहता है एनपीवी निकालने का। सबसे पहले हम लोग लेते हैं ईयर, ईयर के बाद हम लोग लेते हैं कैश फ्लो, कैश फ्लो के बाद हम लोग निकालते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो भी रेट रहता है उस रेट पे, और उसके बाद हम लोग निकालते हैं क्या बच्चों, प्रेजेंट वैल्यू, राइट। अब इसमें एक चीज का बस चेंज होगा, क्या चेंज होगा सर, यहां पे बच्चों कैश फ्लो नहीं, कैश फ्लो इनटू सर्टेनिटी इक्विवेलेंट को इनटू करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लेना है। दिस इज द ओनली चेंज, गॉट इट एवरीवन, दिस इज द ओनली चेंज, दिस इज द ओनली चेंज। हम लोग कैश फ्लो लेते हैं ना बच्चों, कैश फ्लो नहीं लेना है, हम लोग को क्या लेना है बच्चों, कैश फ्लो इनटू सर्टेनिटी इक्विवेलेंट, ये हम लोग को लेना है। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा देता हूं, उससे आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है आज अर्शी का बर्थडे है, तो चलो अर्शी के नाम से करते हैं। अर्शी ने इन्वेस्टमेंट किया है 3 लाख रुपीज एंड हैज फॉलोइंग कैश फ्लो, एंड हैज फॉलोइंग कैश फ्लो। तो आपको ईयर दिया हुआ है, कैश फ्लो दिया हुआ है, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर आपको दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया होगा क्या सर, यस ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। अब देखिए ईयर 1 2 3 4, पहले साल में आ रहे हैं 4 लाख, दूसरे साल में आ रहे हैं 2 लाख,
तीसरे साल में आ रहे हैं 3 लाख, और चौथे साल में आ रहा है 2 लाख। ठीक है। अब लेकिन ये जो 4 लाख आएगा ना, इस 4 लाख का सर्टेनिटी, सर्टेनिटी का मतलब होता है पक्का होना। ठीक है, सर्टेन होना, पक्का, निश्चित होना। निश्चित होने का चांस फिर 0.5 है, इसका 0.7 है, इसका 0.3 है, और इसका 0.6 है। इस तरीके से आपको दिया हुआ होगा। क्लियर है बच्चों? अब आपको क्या करना है, अब सोल्यूशन में देखिए, आपको बहुत ही सिंपल सा काम करना है कि आपको ईयर कैश फ्लो को नहीं लेना है, कैश फ्लो इनटू सर्टेनिटी इक्विवेलेंट करने के बाद, सर्टेनिटी इक्विवेलेंट इनटू करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो लेना है। फिर आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है, तो यहां पे मैं आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर दे देता हूं एट द रेट ऑफ 10%, और फिर आप लोग को जैसे पीवी निकालना होता है वैसे ही पीवी निकालना है। तो पहले बच्चों क्वेश्चन लिखो, उसके बाद मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाता हूं। चलो पहले क्वेश्चन लिखो। पहले क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपको दिखाता हूं। गरिमा नहीं नहीं, एक्चुअली इंस्टीट्यूट ने जो फॉर्मूला दिया है वो इंस्टीट्यूट उस फॉर्मूला को नहीं फॉलो कर रही है। उदिता, फर्टिनिटी इक्वलेंट क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। देखो लिखा हूं मैं, हर चीज लिख रहा हूं, आप पढ़ नहीं रहे हो। ये देखो गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन होगा। दिव्यानी जैसे मेरे डाउट को, कौन सा डाउट दिव्यानी? डन, जल्दी करिए बच्चों, जल्दी लिखो। लिख लिया सभी ने? वेरी गुड। अब देखो पहला वाला जो अमाउंट है बच्चों, पहले तो ईयर लिख लेते हैं। चलो ईयर सोल्यूशन, ईयर 1 2 3 4 कितना है बच्चों? 4 लाख है। 4 लाख को किससे इंटू करेंगे? 0.5 से। 4 लाख को किससे इंटू करेंगे? 0.5 से। तो कितना आ जाएगा आपके पास? 2 लाख रुपए आ जाएगा। आपको ये 2 लाख रुपए लेना है। उसके बाद कितना है? 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख। अपन ले लेते हैं 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख इंटू सर्टेनिटी इक्वलेंट आपको कितना कितना दिया हुआ है उससे इंटू कर दो। 0.7, 0.3, 0.6, 0.7, 0.3, 0.6। ये अगर आप करोगे तो 1.4 लाख आएगा, ये अगर आप करोगे तो 0.9 लाख आएगा, और ये अगर आप करोगे तो 1.2 लाख आएगा। ये आ गया आपके पास। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% का था, तो ये हो जाएगा 0.909, ये हो जाएगा 0.826, 0.751 और 0.683। अब वही करना है बच्चों जो हम नॉर्मली करते थे। अब पीवी फैक्टर आपको निकाल लेना है। तो कैसे निकालेंगे पीवी? वेरी सिंपल, 2 लाख इंटू 0.909 कर दो, तो ये हो जाएगा 1,81,800। फिर 1,40,000 इंटू 0.826 कर दो, ये हो जाएगा 1,15,640। और फिर 90,000 इंटू 0.751 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 67,590। लास्ट 1,20,000 इंटू 0.683 करेंगे तो आंसर हो जाएगा 81,960। चारों को ऐड कर लेते हैं। 181,800 प्लस 115,640 प्लस 67,590 प्लस 81,960, तो आंसर आ रहा है हमारा 4,46,990। अब इसमें से ये तो हमारा आ गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब इसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो माइनस कर दो, यानी जिसको अपन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा? 3 लाख। तो हमारे पास एनपीवी आ जाएगी 1,46,990। क्लियर हुआ बच्चों सभी को? तो सिर्फ और सिर्फ जो फर्टिनिटी इक्वलेंट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा उससे इंटू करना है। क्लियर है? अरे रे, अहमद के साथ गलत हुआ। फर्टिनिटी इक्वलेंट फैक्टर देगा आपको। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराता हूं इंस्टीट्यूट का, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हुआ? चलो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन करते हैं।
सर बोथ मॉड्यूल 5-6 मंथ्स में करना हो तो कैसे करें? बात करेंगे कभी इन चीज़ों के ऊपर, जो नॉन एकेडमिक चीज़ें हैं या थोड़ा सा क्वेश्चन से बाहर है, वो सब के बारे में बात करेंगे। करो बच्चों इसको, चलो खुद से करो इसको। ये देखो आपको कैश आउटफ्लो दिया हुआ है, कैश आउटफ्लो आपको दिया हुआ है। दो प्रोजेक्ट है बच्चों। पहले प्रोजेक्ट में भी देखो कैश इनफ्लो दिया है, कैश फ्लो जिसको हम बोलते हैं, और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट दिया है भाई, दिया है, दिया है भाई, दिया है, गिवन है। ठीक है, तो प्लीज वाले बच्चों मत बनना कि जो पूछते हैं कि सर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कहाँ है, भाई दिया है। ठीक है प्लीज, ओके। और आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर कितने का दिया है? 10% का। डीएफ आपको दिया हुआ है कितने का? 10% का। चलो बच्चों एनपीवी निकालो एक्स का और वाई का। चलो एनपीवी निकालो एक्स का और वाई का। जिसका भी एनपीवी ज्यादा आएगा वो जीत जाएगा, हम वाले प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। चलो करो, थोड़ा सा हट जाता हूं ताकि आपको पूरा दिखे। अरे इधर हटना पड़ेगा, ओके। बच्चों आखिरी के लास्ट 15 मिनट में ना मैं डाउट्स लूंगा, है ना? तो किसी के मन में अगर डाउट है, मैंने नहीं देख पाया, तो आप टेंशन मत लो, आखिरी 15 मिनट में पूछ लेना। मोहित का आंसर आ गया, एक्स का आ रहा है 3262 मोहित का। और वाई का आ रहा है 6700, तो दोनों आ गया। ऋषि डिस्काउंट करना भूल तो नहीं गए तुम? डिस्काउंट भी करना है ना, मेरे को लग रहा है तुम डिस्काउंट करना भूल गए हो। अपर्णा का आ गया, वेरी गुड अपर्णा, अपर्णा ऑन फायर टुडे। पंखुड़ी का भी आ गया, तानिया का आ गया, अलवीना का आ गया, सुभाषिश का आ गया, संजय का आ गया, कुश का आ गया, अर्शी का आ गया द बर्थडे गर्ल, मयंक का आ गया। वेरी गुड, शाबाश मेरे शेरों, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो मैं करके दिखा देता हूं, जस्ट इन केस अगर किसी बच्चे को क्लियर ना हुआ हो तो। वैसे मुझे लगता है ज्यादातर बच्चों को हो गया होगा। एक्स का कर लेते हैं और इधर वाई का कर लेते हैं। क्या क्या लिखना होता है बच्चों? एक तो ईयर लिखना होता है, फिर कैश फ्लो में इनटू करना है कैश इक्वलेंट को, फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है 10% का, और फिर हम लोग को निकालना है पीवी। तो ईयर 1 2 3 कैश फ्लो कितना है आपका? 25,000, 20,000 और 20,000। सर्टेनिटी इक्वलेंट कितना है? 0.8, 0.7 और 0.9। तो आंसर आ जाएगा 25,000 इंटू 8 करने पे मेरे ख्याल से 20,000, यह आ जाएगा 14,000 और यह आ जाएगा 18,000। अब 0.909, 0.826 और 0.7516 को इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 18180। ये हो जाएगा 14,000 इंटू 0.826, 11,564, और ये हो जाएगा 18,000 इंटू 0.751, ये हो जाएगा 13,518। अब इसको मैं ऐड कर देता हूं, 18180 प्लस 11564 प्लस 13518, तो ये आ रहा है 43262, 43262। तो ये वाले केस में हमारा एनपीवी बन जाएगा 43262 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 3262। ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग y का भी सिमिलर तरीके से निकालेंगे। ईयर लिखेंगे, कैश फ्लो इंटू कैश इक्वलेंट करेंगे, और डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%, और फिर प्रेजेंट वैल्यू। मैं इस बार एक काम करता हूं, कैश फ्लो इंटू कैश इक्वलेंट को सीधा अमाउंट लिख देता हूं। जैसे यहां पे हो जाएगा 18,000, यहां पे हो जाएगा 24,000 और यहां पे हो जाएगा 14,000।
ये 0.909, 0.826 और 0.751 इंटू कर देते हैं तो 18,000 इंटू 0.909, ये हो जा रहा है 16362। अगला वाला हो रहा है 24,000 इंटू 0.826, ये हो जा रहा है 19824। फिर हो रहा है 14,000 इंटू 0.751, ये हो जा रहा है 10,514। तो ये अगर मैं देखूं तो टोटल हो जा रहा है हमारा एनपीवी का 16362 प्लस 19824 प्लस 10514, तो ये जा रहा है 46,700। इसमें से 40,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,700। तो मेरे जितने भी बच्चे हैं सभी ने मेरे को लगता है सही आंसर लाया है। शायद ही कोई बच्चा है जिसने आंसर गलत लाया होगा। क्लियर है? वाई जीत गया। ठीक है, गुड, क्लैप, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई भी डाउट बच्चों बताओ, कर लेंगे आप ये क्वेश्चन? बताइए, कर लेंगे आप ये क्वेश्चन? कॉन्फिडेंस है पूरा? कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को, कोई भी डाउट किसी भी बच्चे को? हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। इजी, गुड गुड गुड, वेरी गुड। कंक्लूजन में बस ये बोलना है कि वाई शुड बी प्रिफर्ड। कंक्लूजन में और कुछ नहीं बोलना है। कंक्लूजन में बोलना है वाई शुड बी प्रिफर्ड, दैट्स इट। कोई दिमाग नहीं लगाना है और। वाई शुड बी प्रिफर्ड, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है। वाई शुड बी प्रिफर्ड, काम खत्म। चलो ठीक है, आंसर भी तुम्हारा एकदम सही आ रहा है। चलो चलो चलो, अगला टॉपिक बच्चों, अगला टॉपिक का हेडिंग दो। टाइम वेस्ट नहीं करना है, अगले टॉपिक का हेडिंग देना है। अपन तूफानी बच्चे हैं बच्चों, नया नया कंसेप्ट करते रहेंगे। अब हेडिंग दो बच्चों, नया कंसेप्ट, न्यू कंसेप्ट का हेडिंग दो। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एनपीवी, प्रोबेबिलिटी एनपीवी, प्रोबेबिलिटी एनपीवी। बच्चों सेम ये एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये जो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक अपन की है ना, उसका सौतेला भाई है। सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक जो अपन की है ना, उसका ये सौतेला भाई है। सीक्रेट बता रहा हूं आपको। क्या फॉर्मेट रहेगा बच्चों? अगेन ईयर, इस बार कैश फ्लो को इंटू करना है बच्चों प्रोबेबिलिटी से। सर बस इतना ही चेंज है क्या इस बार भी? यस बच्चों, ओनली चेंज बस ये है कि ऊपर अपन सर्टेनिटी इक्विवेलेंट से करते थे और अब अपन प्रोबेबिलिटी से करेंगे। किससे करेंगे? प्रोबेबिलिटी से करेंगे। तो ओनली चेंजेस भैया कि प्रोबेबिलिटी से इंटू करना है। अब सर आपके मन में एक सवाल आएगा, मेरे को मालूम है वो सवाल, मैंने पढ़ लिया है वो सवाल। और वो सवाल ये है कि सर प्रोबेबिलिटी और सर्टेनिटी इक्विवेलेंट में फर्क क्या होता है? दोनों में फर्क क्या होता है बच्चों? सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज वन, sum of probability is always one, but sum of certainty equivalent is not always one। यानी कि अगर आप ऐड करेंगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट को तो जरूरी नहीं है कि वो हर बार वन आए। क्या ये बात आपको डिफरेंस समझ में आया? यानी कि सर अगर मान लीजिए हमको पॉइंट में कोई बात दे दी है तो हम उसको ऐड करके देख लेंगे। अगर ऐड करने पे वन आ रहा है तो वो प्रोबेबिलिटी टेक्निक है, अगर वन नहीं आ रहा है तो वो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट टेक्निक है। पर उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन करने का तरीका सेम है। मुझे बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? क्या ये बात आपको समझ में आई? करेक्ट, सेम चीज है, सेम चीज है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करके देता हूं आप लोग को, एक क्वेश्चन बना के देता हूं, आप लोग वो करिए, फिर अपन बुक का क्वेश्चन करेंगे। चलो, किसका? अपर्णा का नाम दे देता हूं। चलो, आज बेचारी अपर्णा बड़ी परेशान रही। अपर्णा इन्वेस्टेड ₹4 lakh in a machine which has following cash flow, which has following cash flow.
ईयर, कैश फ्लो, प्रोबेबिलिटी, 1 2 3, 5 लाख, 2 लाख, 6 लाख, 0.3, 0.2, 0.5, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12%। चलिए आप मुझे आंसर दीजिए, मैं नहीं करने वाला सॉल्व, आप करोगे, आप करोगे। एनपीवी निकालो बच्चों। नेहा ने कहा है तरीका वही, सोच नहीं। वेरी गुड। मोहित का आंसर आ रहा है एनपीवी -21020। रिकी का आंसर आ रहा है 208310। -208,310 थोड़ा अजीब सा फिगर आ गया भाई रिकी। रिक्की जी जरा देखिए, थोड़ा अजीब सा फिगर आ रहा है आपका। बाकी लोग का आंसर लगभग एक सिमिलर वैल्यू के आसपास ही आ रहा है। 21,020 नेगेटिव आ रहा है बाकी लोग का आंसर। चलो इस क्वेश्चन को भी मैं एक बार कर ही देता हूं, वरना बच्चों के मन में सवाल रह जाएगा। ईयर कैश फ्लो को इस बार प्रोबेबिलिटी से इंटू करना है, बाकी कुछ नहीं। 1 2 3, कैश फ्लो हमारा 5 लाख है। 5 लाख को 0.3 से इंटू करेंगे तो 1.5 लाख हो जाएगा। 2 लाख को 0.2 से इंटू करेंगे तो 0.4 लाख हो जाएगा। और 6 लाख को इंटू 0.5 से करेंगे तो 3 लाख हो जाएगा। ठीक है। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 12% लिए हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल टू करेंगे तो आ रहा है 0.892। फिर इक्वल टू करेंगे तो आएगा 0.797। फिर इक्वल टू करेंगे तो आएगा 0.711। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1.5 लाख को अगर मैं इंटू करता हूँ 0.892 से, तो आंसर आता है 1,33,800। इसके बाद अगर मैं 40,000 को इंटू करता हूँ 0.797 से, तो आंसर आता है 31,880। और अगर मैं 3 लाख को इंटू करता हूँ 0.711 से, तो आंसर आता है 2,13,300। 2,13,300। ये थोड़ा सा दिखने में अजीब हो गया, 2,13,300। बाद में ना बच्चा पढ़ेगा तो उसको समझ ही नहीं आएगा सर ने क्या लिखा है। ये हो रहा है 3,78,980। तो हमारा एनपीवी जो निकलेगा वो निकलेगा 3,78,980। इसमें से 4 लाख अगर आप माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चा पार्टी आप लोग का, प्यारा प्यारा बच्चा का आंसर आएगा 21,020। दैट इज नेगेटिव एनपीवी। ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो चलिए अब अपन बुक का क्वेश्चन करते हैं। बुक कहाँ है तू? आ गया, बुक आ गया। लो बच्चा पार्टी करो क्वेश्चन। लो बच्चा पार्टी करो क्वेश्चन। इस बार क्वेश्चन में देखो प्रोबेबिलिटी गिवन है ना। फिर वो बच्चा बोलते है सर प्रोबेबिलिटी कहाँ से आया? बाबा गिवन है ना, तुमको सब भगवान दे दिया है, बस कैलकुलेट करना है। आईसीएसआई और भगवान।
नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गौरव, वो तो हमारा आ गया है नेगेटिव। ठीक है, चकाचक, वेरी गुड। गुड, ऐसी चकाचक रहना चाहिए। करिए, करिए बच्चों। हाँ चांदनी बता रहा हूँ, 494 आ रहा है। ओके, आर्यन का आ रहा है 494 और 590। आर्यन ने सबसे पहले जवाब दिया इस बार, दोनों का मिला के। फोर नाइन्टी फोर और 590 यही आ रहा है बाकी ज्यादातर बच्चों का आंसर। मुझे बताओ, सभी का यही है बच्चों? सभी का यही है क्या? करने की जरूरत है या हो गया सभी से? करने की जरूरत है या हो गया सभी से, बन गया? ये बुक से तो मैच कर रहा है आपका आंसर। मैं कर दूं या हो गया, बताइए। अगर करना है तो बताओ बच्चों, कर दो सर बोल दो, मैं कर देता हूं। बताइए। हो गया है, सभी का हो गया है, तो अपन आगे बढ़ेंगे ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि मैं तो आप ही के लिए बैठा हूं, लेकिन आपका टाइम कीमती है। वेरी गुड। अर्शी कहाँ चले गई? केक काटने तो नहीं चले गई? अहमद ने बोला सर माइन इज टू वियर्ड। ओके 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 ओके, नो इशू। चलो, कैश फ्लो एक का कर देता हूं, ठीक है। अहमद कौन सा वाला वियर्ड आ रहा है बताओ? दोनों वियर्ड आ रहा है? कौन सा वाला अजीब आ रहा है ये बताओ? गरिमा ने थोड़े से सवाल उठा दिए आर्यन पे कि आर्यन इतने जल्दी कैसे आ गया। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, एक काम करते हैं, अहमद आखिरी के 15 मिनट में करवाता हूं तुमको, ठीक है? मैं याद रखूंगा। चलो, गौरव ने भी कहा उसका लगा रहा है। ठीक है, चलो मैं कर ही देता हूं, फालतू परेशान रहेंगे बच्चे नहीं तो। ठीक है, मोहित ने भी गरिमा का साथ देते हुए कहा है, इफ यू नो इफ यू नो। ठीक है, चलो। अरे, जगह ही खत्म हो गई यार, यहां करना पड़ेगा। चलो नया टॉपिक कर लेते हैं पहले, उसके बाद अपन चलेंगे। और गौरव और अहमद के लिए एक बार मैं प्रोबेबिलिटी वाला टेक्निक बताऊंगा, ठीक है? तो एकदम हल्ला मत करना, मैं बताऊंगा, है ना, चिंता नहीं है अपने को। अगला टॉपिक लिखिए बच्चों, अगला टॉपिक लिखिए। यहां जगह है, यहां लिखाता हूं। न्यू टॉपिक लिखो बच्चों, सेंसिटिविटी टेक्निक। न्यू टॉपिक लिखो, सेंसिटिविटी टेक्निक। सेंसिटिविटी टेक्निक। सेंसिटिविटी टेक्निक में आपके बुक में एक ही क्वेश्चन दिया है वैसे तो, पर एक क्वेश्चन से होगा नहीं, मैं आपको दो क्वेश्चन करा दूंगा। एक क्वेश्चन से होगा नहीं तो मैं आपको दो क्वेश्चन करा दूंगा, उसकी चिंता नहीं है।
चलो, सेंसिटिविटी टेक्निक में भी क्या होगा बच्चों, आपको यहां पे 3 तरीके की सिचुएशंस दिए होंगे। तो लिखिए यहां पे 3 different situations will be given. 3 different situations will be given. 3 different situations will be given. That is optimistic, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है बच्चों बेस्ट सिचुएशन, एवरेज एंड पेसिमिस्टिक सिचुएशन। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है बच्चों निराशावादी, यानी कि वर्स्ट सिचुएशन। देन वी हैव टू कैलकुलेट एनपीवी, then we have to calculate NPV accordingly. Then we have to calculate NPV accordingly in all 3 situations. In all 3 situations. पहले इतना लिख लो बच्चों, फिर मैं बताता हूं क्या करना है। ये तो और इजी है, ये तो और इजी है, ठीक है। सेंसिटिव है क्वेश्चन, हाँ। सेंसिटिविटी टेक्निक लिखिए, जल्दी लिख लीजिए, लिख लेंगे तो मुझे बताना। इसका एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 14, वो मैं आपको होमवर्क दूंगा। हाँ, इसके भी मूड स्विंग झेलो अब। चलो डन, ठीक है। चलो देखो, सलमान खान हैज इन्वेस्टेड ₹5 lakh in his next film. At best, he can earn 50,000 each year for 5 years. नहीं, 5 years, हाँ चलो 5 year ही ले लेते हैं। 1,50,000 कर दो, अमाउंट को थोड़ा चेंज कर दो, बेचारा बेस्ट सिचुएशन में ही इतना कम दे दूंगा तो बाकी में क्या दूंगा। एंड ऑन एवरेज ₹1 lakh, and at worst situation ₹50,000. Discounting factor at the rate 10%. Calculate NPV. तो पहले बच्चों क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं आपको सोल्यूशन कराता हूं। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर सोल्यूशन कराता हूं। हम भी सेंसिटिव हैं सर। अच्छा। हाँ, मैं भी हूं। मैं तो वो अल्फा मेल वगैरह के कोट वोट देखता हूं, मेरे को लगता है कि भाई मैं अल्फा मेल तो कभी नहीं बन पाऊंगा। हर्ष ने कहा है बारिश किसके घर आ रही है? घर के अंदर किसके गिरती है भाई बारिश? चलो अब देखो, बहुत इजी है। इसके अंदर देखो क्या है, सोल्यूशन में आओ। आपको एक बार बच्चों बनाना पड़ेगा बेस्ट के हिसाब से, एक बार आपको बनाना पड़ेगा बच्चों एवरेज के हिसाब से, और एक बार आपको बनाना पड़ेगा बच्चों वर्स्ट केस के हिसाब से। अब बेस्ट केस के केस में भी आप एनपीवी निकालेंगे, तो एनपीवी कैसे निकालेंगे बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। एवरेज में भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला में तो कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। वर्स्ट में भी एनपीवी सेम रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।
तो फिर अलग क्या है फिर तीनों में, जब फॉर्मूला सेम ही है तो। और ये तो वही फॉर्मूला है जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट चेंज है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे हर साल का कैश फ्लो सेम है, इवन कैश फ्लो है, क्योंकि यहाँ पे तो अपन यहाँ पे शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अपन यहाँ पे बच्चों शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या होता है बच्चों, जो भी आपका कैश फ्लो है, जो भी आपका कैश फ्लो है, कैश फ्लो को आप इंटू कर दो समेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर से, और माइनस कर दो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, जो कि कितना है आपका 5 लाख। यहां पे भी वही होगा, जो भी आपका कैश फ्लो है उसको इंटू कर दो समेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर से, और फिर माइनस कर दो आपका 5 लाख। यहां पे भी सेम केस होगा, आपका जो भी कैश फ्लो है, कैश फ्लो हर केस में अलग है, समेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करो और फिर माइनस कर दो 5 लाख। 5 लाख आपका क्या है, इन्वेस्टमेंट है, जो कि आप लोग जानते ही हैं। चलो अब हम लोग एक काम करते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर का समेशन निकाल लेते हैं। तो समेशन और डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग को मालूम है कि पहले साल में 0.909 होता है, फिर अगले साल में आप कैलकुलेटर में करेंगे तो 0.826 आएगा, फिर आप करेंगे तो 0.751 आएगा, फिर आप करेंगे तो 0.683 आएगा, फिर आप करेंगे तो आंसर आएगा 0.621। ये 5 साल का डेटा आ गया। 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर जोड़ दो, तो 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621। अगर मैं सभी को जोड़ दूं तो आंसर आ रहा है 3.79। आंसर आ रहा है बच्चों 3.79। चलिए अब अपन क्या करेंगे, बेस्ट केस में हमारा कैश फ्लो है 1.5 लाख का, तो 1.5 लाख को इंटू कर देंगे 3.79 से, और फिर 5 लाख से माइनस करेंगे। एवरेज वाले केस में हमारा कैश फ्लो 1 लाख है, तो 1 लाख को इंटू कर देंगे 3.79 से, माइनस कर देंगे 5 लाख, और वर्स्ट केस में हमारा कैश फ्लो 50,000 है, तो 50,000 को इंटू करेंगे 3.79 से और माइनस कर देंगे 5 लाख। अब आंसर देखिए कितना आ रहा है, अगर मैं इसमें 1.5 लाख इंटू करता हूं तो ये आता है 68,500। ये वाले केस में आएगा 1,21,000, नेगेटिव वो भी, और यहां पे आएगा आपका 50,000 इंटू 3.79, ये हो जाएगा 1,89,500। इसमें से अगर मैं 5 लाख माइनस करूं तो आंसर आ जाएगा बच्चों 3,10,500। आंसर आ जाएगा 3,10,500। मुझे बताना आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर साल आपको सेम कैश फ्लो मिल रहा है, इसलिए हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड यूज कर लिया। क्लियर है सभी को? वेरी गुड भूमि। अहमद बोल रहा है सलमान खान होके भी 5 लाख इन्वेस्टमेंट। काश वो भी मेरी फीलिंग्स के लिए सेंसिटिव होती। अरे मोहित कहाँ निकल गए? मोहित बहना नहीं है, ठीक है। एक सलमान खान का ही एग्जाम्पल है, तो सलमान खान के एक पुराना डायलॉग याद आ रहा है। एक पिक्चर का डायलॉग था कि तुम उसके पीछे, वो किसी और पैसों के पीछे, तुम उसके पीछे, वो पैसों के पीछे, इससे अच्छा तुम पैसों के पीछे भागो, वो तुम्हारे पीछे आ जाएगी। ठीक है, ये मेरा नहीं है, ये सलमान खान का डायलॉग है, ठीक है, मेरे ऊपर मत चढ़ जाना। तो इसलिए मोहित सक्सेस के पीछे भागो, ठीक है, तुम्हारी क्रश झक मार के तुम्हारे पीछे आ जाएगी। ठीक है। अलवीना ने पूछा एग्जाम में कैसे करेंगे, तो ऐसे ही करेंगे, ये फॉर्मेट है भाई। अलवीना डीएफ बता दूं? हाँ, अनइवन होता तो अलग अलग होता, पर अनइवन का नहीं देगा क्वेश्चन, ठीक है, इवन का ही देगा। क्लियर हुआ? एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। और डीएफ में कैसे करना है आप देख लो। डीएफ में आप कैसे करना है देख लो, जो अपन हर एक 1/1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू करके जो वैल्यूज लेते हैं ना, बस उन्हीं वैल्यू को निकालना है कैलकुलेटर में और उसको प्लस कर देना है। ठीक है, गॉट इट एवरीवन? किसने पूछा था मुझसे? तनुजा। तनुजा आपको क्लियर हुआ या एक बार और बताऊं? बा, बांगड़ू।
ओके, डन एवरीवन। बुक का क्वेश्चन करा देता हूं, है ना? बुक का क्वेश्चन करा देता हूं। जगह एक मिनट देख लेता हूं मैं, जगह शायद नहीं बची अब। हाँ, यहाँ है जगह। बुक का क्वेश्चन कुछ ऐसा है बच्चों, बुक में दो है, प्रोजेक्ट ए है और प्रोजेक्ट बी है। इन्वेस्टमेंट जो है बच्चों वो लग रहा है यहां भी 50,000 और यहां भी 50,000। बुक में बोल रहा है जो बेस्ट केस है ना उसमें 30,000 आएगा। जो आपका एवरेज केस है जिसको अपन मोस्ट लाइकली भी कहते हैं वहां पे 20,000 आएगा। और जो वर्स्ट केस है, वर्स्ट केस में 15,000 आएगा। ये बुक का क्वेश्चन करा रहा हूं, बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है, इलस्ट्रेशन नंबर 14 है। ठीक है, और यहां पे जो बेस्ट केस है उसमें बोल रहा है 40,000, 20,000 और 5,000। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है बच्चों वो क्वेश्चन में दिया हुआ है इस बार 15%। और ये जो कैश फ्लो आ रहा है ना, ये कैश फ्लो इवन रहेगा फॉर 5 इयर्स, इवन रहेगा फॉर 5 इयर्स। तो आपको क्या करना है, आपको समेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है 15% के हिसाब से। तो 15% के हिसाब से जैसे क्या आता है, 1/1.15 करोगे तो आंसर आएगा 0.869। फिर इक्वल टू करोगे तो आएगा 0.756। फिर इक्वल टू करोगे तो आएगा 0.657। फिर इक्वल टू करोगे तो आएगा 0.571। और फिर इक्वल टू करोगे तो आंसर आएगा 0.497। 0.497। अब इन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, तो 0.869 प्लस 0.756 प्लस 0.657 प्लस 0.571 प्लस 0.497, तो ये हो रहा है 3.35। ये हो रहा है 3.35। अब चलिए क्वेश्चन को कर लीजिए, आप मेरे को आंसर बताइएगा कितना कितना आ रहा है। ठीक है, डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल करके मैं आपको दे दिया हूं, आगे का आपको ऑलरेडी मालूम है कि किस तरीके से करते हैं। हाँ, पेज नंबर 5 to 1 है, मेरे मेरे पास जो बुक है उसमें 5 to 9 है। गरी संजय ने बोला इसलिए सर इतनी डिग्री ली है। गरिमा, बेस्ट तो बेस्ट ही है, तो निकाला क्यों वर्स्ट, रीजन इससे होगा क्या? गरिमा ने जो पूछा है उसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। गरिमा ने पूछा, जब आपको पता ही है एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर आप बताइए कि एग्जाम में हमारे कितने नंबर आ सकते हैं, तो आपने जैसा पेपर दिया मैं उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा ना कि आप जैसा बोल रहे हो उसके हिसाब से मैक्सिमम आपका 70 आ सकता है। पर नॉर्मली जैसे पेपर चेक होता है ना उसके हिसाब से 50 आएगा। पर हाँ, गिरी से गिरी हालत में भी आप जैसा बोल रहे हो उसके हिसाब से 40 आएगा। तो मन में क्या है ना, मन में फिर हमारा एक बनता है कि अच्छा ओके, तो ये 3 सिनेरियो है। वैसे ही हर कंपनी जानना चाहती है कि बेस्ट होगा तो क्या होगा, वर्स्ट होगा तो क्या होगा, एवरेज होगा तो क्या होगा, ताकि वो प्रिपेयर्ड रह सके। दिव्यानी का आंसर एकदम करेक्ट, मोहित का आंसर एकदम करेक्ट। मोहित एंड दिव्यानी वेरी गुड। अहमद और हर्षिता का भी आंसर आ गया है, साहिबा का भी आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। नहीं पीयूष, स्टैंडर्ड डिविएशन आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। तानिया वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तानिया वेरी गुड। साक्षी वेरी गुड। अपर्णा वेरी गुड। अपर्णा वेरी गुड। साक्षी वेरी गुड।
वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेहा का भी आंसर आ गया है, अनुनय का आंसर आ गया है, अक्सा का आंसर आ गया है, आदित्य का आंसर आ गया है, प्रियांशी का आंसर आ गया है, पंखुड़ी का आ गया है, ए का सभी का आंसर आ गया है, बी का भी निकालिए। नेहा, अलवीना, प्राची, अमीना, अर्शी। अर्शी का डेडिकेशन देखो, बर्थडे में भी पढ़ रही है, वेरी गुड अर्शी। गरिमा 521 पे ही है। हाँ मतलब मेरी बुक थोड़ी पुरानी बुक है एक्चुअली। मैंने जिस बच्चे से लिया था उससे उसके पास वो पुरानी बुक थी। हाँ वो 10 डिजिट का हो जा रहा होगा ना, तो उसको फोन नंबर लग रहा होगा। मोहित, अरे क्या बात है मोहित। मोहित है अल्फा भाई। मोहित ने ब्लॉक किया है, आहा, क्या बात। अहमद ने बोला भाई भाई, मोहित को अहमद ने बोल दिया भाई भाई, सेम कंडीशन। वेरी गुड हर्षिता, अलवीना, देवयानी, वेरी गुड। निशा, नरेंद्र, वेरी गुड। और ये हर्षी ने लगाया अपना सीएस वाला दिमाग। हम बोली कि हम पढ़ रहे हैं एफएम, हमको आता है फाइनेंस कंट्रोल करना, हम फाइनेंस कंट्रोल कर दिए। अनुनय का आंसर भी करेक्ट है, वेरी गुड अनुनय, यू आर डूइंग क्वाइट गुड। अच्छा अलग अलग लिख लो भाई, अलग अलग लिख दो, ठीक है। अलग अलग लिख दो भाई, गरिमा और काजल, ठीक है, अलग अलग करके लिख दो। गुड इवनिंग तविशी। वेरी गुड भाविका, वेरी गुड, क्वाइट गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आदित्य वेरी गुड। अनन्या वेरी गुड। रिशु, यस, ओके। रिशु, रिशु 50566 नहीं आ सकता। हाँ हाँ, आंसर अलग अलग करके लिख दो, आंसर अलग अलग करके लिख दो भाई, एक साथ मत लिखो। ए का आंसर अलग, बी का आंसर अलग, ऐसे करके लिख दो। हाँ वो देखो मयंक बता रहा है कि कॉमा करके लिखो, ठीक है, थोड़ा बीच में वर्ड्स वगैरह डाल दो, एंड वगैरह लिख दो। अब बताओ यार, हम जाए तो जाए कहाँ। क्रश का डर तो था ही, अब एआई का भी डर आ गया, बताओ यार। हर्ष ने बोला इजी है सर बहुत। तो मेरा तो लॉजिक ही रहता है ना, ईट द फ्रॉग। ईट द फ्रॉग यानी पहले मुश्किल टॉपिक्स करा दो। बच्चा एक बार मुश्किल टॉपिक कर लेगा तो फिर तो सारे टॉपिक उसको इजी लगेंगे। हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले 4 क्लास में कर लिए थे। अभी तो मैं बस, केक होता है ना, केक का बेस तो बन गया था, अभी तो सिर्फ गार्निशिंग हो रही है। वेरी गुड। कौन मांगता है भाई फोन नंबर? ओके। गुड इवनिंग चांदनी। वेरी गुड पीयूष। ओके। अरे 2 क्लास और है बस। हर्षिता। राहुल, डिफरेंस बस ये है कि जो 1 वाला बैच है ना वो हो गया है लॉन्च, 2 वाला बैच कल लॉन्च हुआ है। मतलब कि अभी नया बैच जो है वो 2 है, बस टीचर सेम है, सब कुछ सेम है। एफए में मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा। हाँ बस डिजाइन कर रहे हैं।
मुझे लगता है सभी का आंसर आ गया है, सभी का आंसर आ चुका है, तो आगे बढ़ना चाहिए। सभी का आंसर आ गया है तो हमको आगे बढ़ना चाहिए। हाँ अहमद, बड़ी नाइंसाफी है पर क्या करें। चलो आप लोग को होमवर्क देता हूं मैं। कौन सा होमवर्क दूं आप लोग को? क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों होमवर्क है आप लोग का आज। पेज नंबर मुझे बताना। हाँ नेहा, इतना इजी है। अगर कोई चीज टफ लगे यानी कि अच्छे से पढ़ाया नहीं गया है, और आप लोग भी बड़े अच्छे बच्चे हैं एक्चुअली, आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हैं। अब मैं ऐसा तारीफ कर दिया हूं तो एकदम अब अपना दूसरा रूप मत दिखा देना, जैसे हो वैसे ही रहना। आपका जो होमवर्क है वो है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, बैक क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये जो बैक क्वेश्चन है, बैक क्वेश्चन का 4 है। कोई मुझे पेज नंबर बता दो, क्योंकि मेरे में पेज नंबर थोड़ा सा अलग है। कोई मुझे पेज नंबर बता दो बस। हाँ 40 में 40 ही लाना है भाई। नहीं नहीं, फॉरवर्ड नहीं करना है, कल आप मुझे बताइएगा बस। 528 ना, ठीक है। 528 या देख लेना 536 में किसी एक में होगा। जो इनके पास पुरानी बुक है ना उनके में 536 होगा, जिनके पास नई बुक है उनके पास 528 में होगा। ठीक है। होमवर्क आपको कहीं पे भी सेंड नहीं करना है। डोंट सेंड इन एनी सोशल मीडिया और एनी वेयर, बच्चों डोंट सेंड, है ना। कल तो नहीं, कल तो संडे है। मंडे जब हमारी क्लास होगी ना, मंडे क्लास में आप मुझे बताना कि आपका आंसर कितना आया, आपका आंसर आया या नहीं आया। क्लियर हुआ? तो जो भी आपको होमवर्क है वो आपको करना है। हम लोग मंडे की क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है। एसके एंड एबीसी लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, मनब ने सही बोला है। ठीक है। अब थैंक यू आदित्य। अब बाकी बच्चे जा सकते हैं जिनको भी भूख लग रही है। जो बच्चे को डाउट है वो बच्चा रुक जाए और मुझसे पूछ ले जो भी आप लोग के डाउट हैं। ठीक है। जिस भी बच्चे को डाउट है वो रुक के पूछ लो। साधक, सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ये समझ नहीं आया बस कि लास्ट सीए वाले क्वेश्चन में एनपी 10 लाख क्यों लिए थे, 100 क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग टोटल अमाउंट निकाल रहे थे ना। 1 रुपए की वैल्यू नहीं, एक डिबेंचर की वैल्यू लिखते हैं तो 100 लेते हैं। पूरे डिबेंचर की वैल्यू लेंगे तो टोटल अमाउंट लेंगे। नहीं नहीं, 2 क्लास अलवीना सिर्फ कैपिटल बजटिंग, ये जो चैप्टर है चैप्टर का 2 क्लास और है। डिफरेंस नहीं है कोई राहुल, बस ये है कि जो भी आपका नया बैच है उसको 2.0 कहते हैं। ठीक है। हाँ भंगड़ा कर देना हर्षी। चलो, क्लियर है ना बच्चों? चलो, लव यू ऑल बच्चों। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाकी जो बच्चे हैं जिन लोगों को डाउट है उन लोग रुक जाइए, मैं रुका हूं उनके लिए। हाँ दिव्यानी मैं बता दे रहा हूँ, दिव्यानी मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड बस। थैंक यू नेहा। ओके बाय बाय। अपन ना टेंशन नहीं लेना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। एक बार गलत होगा पूछ लेना, फिर दूसरी बार बनाना। जितने बार तुम पूछोगे उतने बार मैं बता दूंगा। एनपीवी को हिंदी में बता दे रहा हूं मैं। एनपीवी का मतलब बेसिकली क्या होता है कि मैंने जितना भी मेरे पास पैसा आ रहा है ना, जितना भी पैसा आ रहा है उसको कैश इनफ्लो कहते हैं। उस कैश इनफ्लो में से जितना भी पैसा मेरे जेब से गया मैं उसको माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास जो नेट में बचेगा, जो मेरे पास नेट में बचेगा उसको मैं कहता हूं नेट प्रेजेंट वैल्यू। जैसे मान लो मैं तुमसे पैसे कलेक्ट किया 200 रुपए और तुमसे पैसे कलेक्ट करने में 50 रुपए मेरे लग गए। तो 200 में 50 रुपए गया तो 150 रुपए बचा। ये 150 रुपए मेरा क्या बन जाएगा? नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर हुआ?
लेक्चर के बाद आप कोशिश करना कि आधा घंटा 1 घंटा जो भी है उसको वापस से खुद से करने की, या कुछ मतलब डीपीपी वगैरह सॉल्व करने की, तो आपका हो जाएगा। चलो दिव्यानी, आपको कहाँ पे इशू आ रहा है आप मुझे बता दो। सारे बच्चे मेरे ख्याल से अब तो चले गए होंगे लगभग। होमवर्क में कहाँ इशू आ रहा है मुझे एक बार बता दो। होमवर्क में कहाँ इशू आ रहा है एक बार बता दो। ये पहला वाला मैच किया दिव्यानी, ये वाला आंसर मैच किया क्या? 55 420। राइट राइट। थैंक यू चांदनी, थैंक यू। हाँ साक्षी, बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी वाला बता दे रहा हूँ। एक बार दिव्यानी का ले लूं। ए वाला उतना सही से आया, ये सही है। एक बार देख लो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है ना, तो कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है वो बता दो। ठीक है, कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक आ रहा है वो देख लो। अब बी सी डी बताऊं मैं? बी सी और डी भी बताऊं? चलो बी और सी बता देता हूं। बाकी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दिव्यानी एक बार बताओ मुझे, कौन सा वाला नहीं आ रहा है वो बताओ। नेहा, पेज नंबर है 536 या 528? दिव्यानी कौन सा वाला बताना है मुझे एक बार नंबर बता दो। ए बी सी डी में कौन सा बताना है दिव्यानी, जल्दी बता दो। परवेज, इलस्ट्रेशन 14। इलस्ट्रेशन 14। इलस्ट्रेशन 14, हाँ मैं बता दे रहा हूं परवेज। बी सी डी बताना है ना, ठीक है। तो कैश फ्लो देख लो पहले तो। कैश फ्लो कितना आ रहा है? 50 50 50, 40 40। 50,000 50,000 50,000, 40,000 40,000। परवेज मैं ये वाला क्वेश्चन करने के बाद बता रहा हूं बेटा, ठीक है। ये कैश फ्लो हो गया। अभी हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर देखो बच्चे क्या है दिव्यानी। डिस्काउंटिंग फैक्टर इस बार हमारा 12% है, गलती नहीं करना, 12% है। डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारा चेंज हुआ है, ठीक है। आपको हर एक केस में अलग डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है, भूलना मत। तो ये हो जाएगा 0.892, ये हो जाएगा 0.797, ये हो जाएगा 0.711, ये हो जाएगा 0.635, और ये हो जाएगा 0.567। आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। तो 50,000 इंटू 0.492, 50,000 इंटू 0.892, ये करेंगे तो आएगा 44,600। उसके बाद 50,000 इंटू 0.797, ये करेंगे तो आंसर आएगा 39,850। उसके बाद 50,000 इंटू 0.711, ये करने पाएगा 35,550। फिर आएगा 40,000 इंटू 0.635, इससे आ रहा है 25,400। और फिर 40,000 इंटू 0.567, ये करने पा रहा है 22,680। सबका टोटल कर लो। हो सकता है ये गलती की हो आप दिव्यानी, है ना, कि उसमें आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर चेंज ना किया हो। तो ये हो रहा है 1,68,080, जबकि हमारा जो कैश आउटफ्लो है वो कैश आउटफ्लो कितना है? 1.5 लाख है। तो इसमें से अगर मैं 1.5 लाख को माइनस कर दूं, इसमें से अगर मैं 1.5 लाख को माइनस कर दूं, तो मेरे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 18,080 रुपये। ठीक है, और यही आंसर आ रहा है यहाँ पे, 18,080 रुपये। क्लियर हुआ दिव्यानी? अच्छा 12 ही लिया, अब क्लियर हुआ? ओके अहमद, गुड गुड गुड। पहले बैकलॉग गौरव, बैकलॉग पहले। ओके, बाकी में भी ऐसे कुछ मिस्टेक रहा होगा दिव्यानी, मुझे लगता है ना। एक बार देख लीजिएगा आप, सी और डी को भी ऐसे देख लीजिएगा। चलो अब प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन करा दे रहा हूं मैं। प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन करा दे रहा हूं। नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं, इलस्ट्रेशन 14 करा दे रहा हूं।
इलस्ट्रेशन 14 करा दे रहा हूं। इलस्ट्रेशन 14 में समेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर जो हम लोग ले रहे हैं वो ले रहे हैं 3.35 है ना। ये कहां से आया, आई होप आपको पता है। 3.35 हम ले रहे हैं और ये 3.35 कहां से आया, आई होप आपको क्लियर है। ये है वो, ठीक है। इस तरीके से हर एक साल का निकाल के मैंने उसको क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, ठीक है। अब आपका इन्वेस्टमेंट 50,000 है। अलग अलग केस है, मैं एक केस बता दे रहा हूं, प्रोजेक्ट ए का मैं बता दे रहा हूं, प्रोजेक्ट बी आप ट्राई करिएगा फिर, ठीक है। 3 केस है, कौन कौन सा, एक है बेस्ट, एक है आपका एवरेज केस या जिसको अपन मोस्ट लाइकली भी कह सकते हैं, और तीसरा है आपका फिर वर्स्ट केस। अगर आप देखोगे तो जो बेस्ट केस है वहां पे हम लोग को कितना रुपए मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है हम लोग को। हमारा जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो इंटू समेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटू 50,000 करेंगे ना, तो अगर आप देखोगे तो आपका कैश फ्लो कितना है, 30,000 है। तो 30,000 इंटू 3.35 माइनस अगर आप 50,000 करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चे 30,000 इंटू 3.35 माइनस 50,000 अगर आप करोगे तो आंसर आ जाएगा 50,500। इसी तरीके से यहां पे जो कैश फ्लो है वो कितना है, 20,000 है। 20,000 को अगर आप इंटू करोगे 3.35 से और माइनस कर दोगे 50,000 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 17,000। और वर्स्ट वाले केस में आपका जो कैश फ्लो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 15,000 आ रहा है। 15,000 को अगर आप इंटू करेंगे 3.35 से और माइनस कर देंगे 50,000 से, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा नेगेटिव में 250। अब क्लियर हुआ, परवेज ने पूछा था शायद, क्लियर हुआ आपको, वेरी गुड उदिता। परवेज क्लियर हुआ आपको, अब बन जाएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर का टोटल कैसे आया परवेज, क्लियर है वो आपको, बता दीजिए, कोई जल्दी नहीं, आप आराम से बताइए। किसी और बच्चे का भी कोई डाउट है तो बता दो। इलस्ट्रेशन 11 रिपीट कर दूं, ओके। राधिका ने बोला इलस्ट्रेशन 11, परवेज इलस्ट्रेशन 14 क्लियर हुआ, आपका वेट कर रहा हूं, जल्दी बताओ। ओके, उज्जवल, गौरव, परवेज तीनों को क्लियर है। इलस्ट्रेशन 11 पे आ जाते हैं हम लोग। इलस्ट्रेशन 11 प्रोबेबिलिटी वाला था मेरे ख्याल से। देखो यहां पे क्या करना है अपने को, प्रोबेबिलिटी से इंटू करना है, ठीक है। कहां गया वो बच्चा, कौन पूछ रहा था, साक्षी और अमीना ने पूछा है सर फर्टिलिटी इक्विवेलेंट टेक्निक में ईयर 0 से क्यों नहीं स्टार्ट किया, कर सकते हो, नो इशू। सर मेरे को इग्नोर क्यों कर रहे हो हरीश, मेरे को नहीं दिखा तुम्हारा कोई डाउट, क्या पूछे हो आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहां पे लेना है ईयर, कैश फ्लो में इंटू कर देना है प्रोबेबिलिटी को, और फिर उसको आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर से लेना है। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर यहां पे जो है वो कितना है, 10% है। मैं एक प्रोजेक्ट का बता दे रहा हूं, दूसरे प्रोजेक्ट का आप लोग खुद से ट्राई करना, ठीक है। तो ईयर है 1 2 3, कैश फ्लो आपका कितना अगर आप देखो तो 4 8 12, 4,000 8,000 12,000। प्रोबेबिलिटी यहां पे है 262, तो इंटू करेंगे 0.2 इंटू करेंगे 0.6 इंटू करेंगे 0.2, तो ये हो जाएगा 4,000 इंटू 0.2 करने पे 800, ये हो जाएगा 8,000 इंटू 0.6 करने पे 4,800, और यहां पे हो जाएगा 2,400। अब 10% यानी कि 0.909, 0.826 और 0.751 से इंटू करेंगे इन सबको। तो अगर मैं 800 इंटू 0.909 करता हूं तो इसको बोलेंगे अपन 727.2। उसके बाद अगर मैं 4,800 को इंटू करता हूं 0.826 से, तो आंसर आएगा
3964.8 और उसके बाद अगर मैं 2400 को इंटू करता हूँ 0.751 से तो आंसर आएगा 1802.4। अब अगर मैं इन सभी को ऐड कर देता हूँ 727.2 प्लस 3964.8 प्लस 1802.4 तो आंसर आएगा 6494.4 और इसमें से अगर मैं जो हमारा कैश आउटफ्लो है वो माइनस कर देता हूँ जो कि मेरा कितना है, देखो कॉस्ट दिया हुआ है 6000। तो अगर मैं इसमें से 6000 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 494.4 और यही हमारा आंसर भी है। ये देखिए, क्लियर हुआ बच्चों को? कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, इनफ है, इनफ है। क्लियर हुआ? साक्षी, ऋषु, जो भी है। हरीश क्या पूछा है? हरीश पूछो, अभी तक पूछे ही नहीं हरीश तुम। सवाल तो पूछो हरीश शर्मा। क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। 6 महीना इनफ है वैसे, है ना? राधिका को क्लियर हो गया, साक्षी को भी क्लियर हो गया। चलिए तो क्लास एंड करें। हरीश ने अभी तक सवाल नहीं पूछा है, कितने बार बोल दिया मैंने हरीश को। ठीक है हरीश, तो पूछो ना, तुम सवाल क्या पूछ रहे हो यही तो बताओ। 1 मिनट में और रुक रहा हूं, जल्दी पूछो। ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है तो फिर मेरे को कैसे दिखेगा? ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा तो मुझे कैसे दिखेगा भाई? साक्षी ने बोला सब आ गया। हरीश एक काम करो, आप वो डाउट वाला जो कॉलम आता है ना उसमें डाल के देख लो, ठीक है? जो पीडब्ल्यू की टीम है वो क्लियर कर देंगे आपका, ठीक है? क्योंकि अगर चैट में नहीं आ रहा है तो कुछ कर नहीं सकते अभी तो अपन। ठीक है, चलिए तो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं अपन मंडे को अगले हफ्ते और अपन जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को फिर क्लोज करेंगे। गॉट इट? तानिया ने अभी पूछा है डीपीपी 2 का क्वेश्चन 8। ठीक है, मैं नोट कर लेता हूँ क्योंकि डीपीपी तो अभी मेरे पास एट प्रेजेंट है नहीं, मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है तानिया, मेरे को अगली क्लास में एक बार और याद दिला देना, मैं उसको अलग से रिकॉर्ड करके रख लूंगा, मतलब अलग से मैं निकाल के रख लूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच तानिया, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। गॉट इट? चलो थैंक यू बच्चों, बाय बाय।